पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। अति मान्यवर बिशप स्वामी, परम सम्मानीय पुरोहितगण, धर्म बहनें और यहाँ उपस्थित ब्रदरगण, परिवार के सभी प्रियजन, ख्रिस्त विश्वासी भाई बहन, बेटे और बेटियों, आप सबों को जय यीशु। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। श्रद्धेय सिस्टर बेनेडिक्टा डेमियन के रजत जयंती के अवसर पर मैं उनके जीवन की अभिव्यक्ति चंद शब्दों में करना चाहती हूँ। जुबिलेरियन सिस्टर बेनेडिक्टा 25 वर्षीय धर्म संघ के जीवन की छवि को मैं बाइबिल के इन वाक्यांशों में पूर्ण होते हुए देखती हूँ। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्रद्धेय सिस्टर बेनेडिक्टा का जन्म 17 अप्रैल सन 1964 में पश्चिम बंगाल के अंदोपुर मालबाजार सिलीगुड़ी में हुआ। आपकी माता स्वर्गीय जोसेफिन ग्राम मरगा से और पिता स्वर्गीय विंसेंट तिर्की ग्राम गिराम से थे, जो परिवार के भरण पोषण हेतु बंगाल चाय बागान में कार्य करते थे। प्रभु ने 2 पुत्र पुत्रियों से आपके घर परिवार को सुशोभित किया, जिसमें आप ज्येष्ठ पुत्री हैं, और आपका एक छोटा भाई मनोज तिर्की जो सिलीगुड़ी चाय बागान में कार्यरत है। माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं,
ईश्वर आपके स्वर्गवासी माता पिता की दिवंगत आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे। बंगाल में परिवार की स्थिति और पढ़ाई का वातावरण ठीक न होने के कारण आपकी बड़ी माँ की बेटी फिलोमिना दीदी आपको 2.5 वर्ष की अल्पायु में माता पिता की गोद से अलग करके पढ़ाने के उद्देश्य से अपने साथ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित ग्राम बड़ा गरुंडा ले आई और बड़ा गरुंडा गांव के प्राथमिक शाला में नर्सरी क्लास में एडमिशन कराई। छोटी बच्ची होने के कारण वहां रहने, खाने, परवरिश करने संबंधी कई तरह की समस्याएं आने लगी। तब दीदी फिलोमिना छोटी बेनेडिक्टा को भोलेंग में स्वर्गीय बिशप माइकल मिंज की माँ स्वर्गीय कैथरीना के पास लाकर छोड़ दी, यह कहकर कि यहाँ स्कूल है, पढ़ेगी। स्वर्गीय कैथरीना रिश्ते में सिस्टर बेनेडिक्टा की नानी लगती थी। उन्होंने इस बच्ची को प्रेम से स्वीकार किया और बाद में स्वर्गीय स्टानिस्लास तथा स्वर्गीय मंगरीता मिंज जो सिस्टर बेने के मामा मामी लगते थे, उन्होंने पिता और मातृतुल्य प्रेम से इन्हें सींचा और अपनाया और हर जरूरत में रक्षा कवच की तरह साथ निभाया। सिस्टर बेनेडिक्टा का बाल्यकाल एक गरीब और अत्यंत साधारण परिवार में बीता। कष्टों और अभावों से घिरा आपका जीवन अपने आप में एक मिसाल है। शिक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति, उत्साह और जुनून आपको हिला न सका। आपकी प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा हॉली क्रॉस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोलेन से पूरी हुई। कॉलेज की पढ़ाई आपने हॉली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर से पूरी की। एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर आपने किसी कारणवश स्नातकोत्तर की पढ़ाई अधूरा छोड़कर हॉली क्रॉस हजारीबाग गई और वहाँ सेक्रेटेरियल कोर्स की। तत्पश्चात संत अन्ना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तपकरा में आपने 1 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया और उसके बाद हॉली क्रॉस कॉलेज ऑफिस अंबिकापुर में 1 वर्ष तक क्लर्क का कार्य बखूबी निभाई। इसके बाद 2 वर्षों तक हजारीबाग गृहिणी टीचर्स ट्रेनिंग में आपने प्रशिक्षण देने का कार्य किया। तदुपरांत हॉली क्रॉस हॉस्पिटल कुनकुरी में 7 वर्षों तक आप अकाउंटेंट का कार्यभार दक्षतापूर्वक संपन्न की। आपका बचपन और युवावस्था एक धार्मिक और शिक्षित परिवार में बीता, जहां नानी माँ हाथ पकड़कर गिरजा ले जाया करती थी। पिता तुल्य स्वर्गीय स्टानिस्लास मिंज अपनी गोद में बिठाकर प्रेम और धीरज पूर्वक प्रार्थना सिखाया करते थे और मौसी फिलिसिटास छड़ी पकड़कर धीरज पूर्वक आपको स्टडी कराती थी, साथ ही आपकी सेवा जतन भी करती थी। हम लोगों को आप पीठ पर बांधकर बकरी चराया करती थी। बच्चा खिलाना तथा घर के तमाम कार्यों में आप हाथ बटाती थी। उड़द, सब्जी और बकरी बेचकर पढ़ाई के खर्चे उठाए जाते थे। बचपन से ही आप में बाइबिल और रोजरी के प्रति आगाध प्रेम था। ये पवित्र चीज़ें आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा का स्रोत हैं। परिवार से 2 मौसियाँ सिस्टर डेमियन और सिस्टर इमानुएला मिंज हॉली क्रॉस धर्म बहनें और मामा स्वर्गीय बिशप माइकल गुमला के धर्माध्यक्ष जो छुट्टियों में यदाकदा घर आया जाया करते थे। उनका व्यक्तित्व, प्रार्थना में जीवन और सेवा कार्यों को देखकर इनके बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और हृदय में धर्म संघीय बुलाहट की चिंगारी सुलगती रही और अब बुलाहट में उत्तरोत्तर बढ़ती गई। एक दिन वह अपने दिल की बात स्वर्गीय बिशप माइकल को बतलाते हुए बोली कि मैं
जहाँ प्रार्थना करते हैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तब बिशप मामा आपको कार्मेल धर्म समाज के बारे जानकारी दिए। मैं माता के गर्भ में गढ़ने के पहले ही तुम्हें चुन लिया। मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। ईश्वर की यह वाणी सिस्टर बेनेडिक्टा के जीवन में चरितार्थ तब हुआ जब इन्होंने 11 सितंबर 1995 ईस्वी को नवशिष्या के रूप में कार्मेल धर्म समाज सोसो में प्रवेश किया। आपने 11 सितंबर 1999 को प्रथम मन्नत और 29 मई 2003 को अंतिम व्रत धारण कर अपने आप को पूर्ण रूपे ईश्वर को समर्पित कर दी। आप स्वभाव से आज्ञाकारी, विनम्र, मृदुभाषी, सुशील, प्रार्थनामय, ईश्वर पर अटूट विश्वास, सहयोगी, परिश्रमी, संवेदनशील, चुनौतीपूर्ण कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत और उत्साह से कार्य करने वाली हैं। पाक कला में भी आप विशेष रुचि रखती हैं। आपका संबंध अपने अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ हमेशा मधुर एवं स्नेहपूर्ण रहा है। संघर्ष में जीवन से आप कभी विचलित नहीं हुई, किंतु आशान्वित होकर रूस की प्रेरणा द्वारा शक्ति और आनंद प्राप्त करती हैं। अतः ईश्वर की योजना आज आप में फलीभूत होकर इस पावन दिन में आपको सम्मानित करता है। ईश्वर कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आज 25 वर्षीय रजत जयंती के अवसर पर हम आपको आपके सेवा कार्यों के लिए हार्दिक बधाई देते और धन्यवाद देते हुए ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर आपको अपने अनुग्रह से अभियंजित करे, अपनी छत्र छाया में पनाह दे, आप सदा स्वस्थ रहें, चिरंजीवी हों तथा ईश्वर के राज्य विस्तार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समस्त पुरोहितगण, बिशप स्वामी, धर्म बहनें, परिवार के प्रियजन और सभी छोटे बच्चे, धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रेजेंस प्रोसीडिंग के सुप्रियर्स, मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि यहाँ से बोलने में थोड़ा अच्छा। आज अपना रजत जयंती मना रही है, 25 साल 25 साल का जयंती मना रही है। तो उस अवसर पर हम लोग आज यहाँ पर मिले हैं, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। आज इस समारोह में हम विशेष रूप से ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे सिस्टर बेनेडिक्टा के बुलाहट के लिए उन्होंने ईश्वर की बुलाहट को पहचाना और उसके अनुसार इन्होंने अपना जीवन ईश्वर के लिए और कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया है। आज हम ईश्वर को के इस सुंदर जीवन के लिए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ ईश्वर उनके जीवन में जो भी कृपाएं बरसाई हैं, उन सभी कृपादानों के लिए आज हम ईश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके परिवार वाले और जो भी सिस्टर बेनेडिक्टा को पालन पोषण किए, उनके परिवार वालों के प्रति हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देंगे। विशेष करके हमारे दिवंगत बिशप माइकल लिंच की दीदी ने सिस्टर बेनेडिक्टा का भरण पोषण किया
और उन्होंने उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और यहाँ तक उन्होंने इनको पहुँचाया। हम उनके परिवार वालों को विशेष रूप से आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं। विशेष करके बिशप माइकल मीन्स की आत्मा के लिए हम आज विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें। साथ साथ उनके शिक्षक शिक्षिकाएं, उनके उपकारक, जो भी हमारी धर्मवाहन को जो भी छोटे या बड़े किसी भी तरीके से उन्होंने मदद किया है, उन सबों के लिए आज हम ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज हम ईश्वर से विशेष विनती और अर्जी हम करना चाहते हैं कि ईश्वर हमारी धर्मवाहन सिस्टर बेनेडिक्टा के जीवन में आशीष और कृपा है। उनके जीवन में आशीष और कृपा, उनके जीवन को आशीष और कृपा से भर दे, ताकि जिस जीवन को वह चुने है उसको अच्छी तरह से जी सके। उन्होंने इस विनती प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की सेवा और लोगों की सेवा करने की जो तमन्ना रखी या जो अपने को समर्पित कर दिए, उसमें ईश्वर उनको विशेष आशीष की हृदयों में जो भी कमजोरियां हैं उसके लिए हम ईश्वर से माफी मांगते हैं। हम कमजोर मनुष्य, हम पाप में गिर जाते हैं, लेकिन ईश्वर दयालु है, ईश्वर क्षमाशील है, ईश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा कर देता है। तो आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने कमजोरियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे, ताकि हम इस समारोह में योग रीति से हम भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्यवाद सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Yeah.
हम प्रार्थना करें। हे विश्वसनीय प्रभु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि तूने हमारी बहन बेनेडिक्ता पर दया प्रदर्शित की है। इस बहन ने तेरी कृपा से जो व्रत धारण किया है, उससे फिर तुझे समर्पित करने को अत्यंत उत्सुक है। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर ये तेरी महिमा और अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 22 से 24। इसके बाद सिमोन नीचे उतरकर और सारे इस्राएली समुदाय के ऊपर हाथ फैलाकर अपने होठों से प्रभु की ओर आशीर्वाद देते थे और उसके नाम का आचरण कर अपने को धन्य समझते थे। लोग सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूसरी बार मुंह के बल गिरते थे। आओ सर्वेश्वर को धन्य कहो, वह सर्वत्र महान कार्य करता है। वह माता के गर्भ से मनुष्य का विकास करता है और अपनी इच्छा के अनुसार उसे गढ़ता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वाक्यांश 3 से 14 तक। सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की अपार कृपा। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति तथा अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 55 तक। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है।
उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय हमारी प्रेयर्स और आज विशेष रूप से हम आज यहाँ उपस्थित हैं हमारी बहन बेनेडिक्टा की रक्षक जयंती के अवसर पर। हमारे ओसीडी के फादर सुप्रियस, अन्य फादरगण, हमारे अली पुरोहित, अन्य फादरगण, धर्म बहनें, मेरे प्यारे माता पिताओं, हमारे ब्रदरगण, मेरे प्यारे माता पिताओं और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे मैंने कहा मिसा के शुरू में, आज हमें खुशी है कि आज हम हमारी बहन बेनेडिक्टा का रजत जयंती हम मना रहे हैं और इस खुशी में हम यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। और विशेष करके हमारी बहन बेनेडिक्टा के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आए हैं कि ईश्वर उनके जीवन में भरपूर आशीष और कृपा दे। ईश्वर हम सबों को एक विशेष मतलब से बनाया है। हम सबों के पीछे ईश्वर की एक विशेष योजना है। जैसे हम एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13, 14, 15, 16 में हम पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर हम लोगों को किसी को प्रेरित करने के लिए बुलाता है, किसी को चौराहा करने के लिए बुलाता है, किसी को नबी बनने के लिए बुलाता है और किसी को दूसरों की विभिन्न प्रकार की सेवा के लिए ईश्वर हम लोगों को बुलाता है। और इस तरह से हमारे पीछे ईश्वर की योजना है और इस योजना को हमें अपने जीवन में हमें उससे पूरा करना है और इस योजना को हमें पहचानना है और उसके अनुसार हमें जीना है। आज हम देख रहे हैं हमारी बहन बेनेडिक्टा, उन्होंने ईश्वर की योजना को पहचाना। उनके पीछे ईश्वर की क्या योजना है उनको उन्होंने पहचाना। अब इस तरह से आज हम देखते हैं कि वो हमारे बीच एक सिस्टर के रूप में उपस्थित है और अपनी बुलाहट को एक समर्पित जीवन के रूप में वो जी रहे हैं। सब कोई तो हम लोग फादर सिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी हम लोग के पीछे ईश्वर की जो योजना है उसको अपने पास आप सबों की बुलाहट ये है, फादरों की बुलाहट ये है, सिस्टरों की बुलाहट ये है। तो हम लोगों को सबों को अपनी अपनी बुलाहट को पहचानना होगा
ईश्वर की योजना जो हम लोग के लिए है उसको हम लोग को पहचानना है। और अपने जीवन में उसके अनुसार हम लोग को जीना है, तब केवल हम अपने जीवन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में हमें खुशी हो कि हम ईश्वर की योजना के अनुसार हम जी पाए। और इसके लिए जैसे आज हम लोगों ने पहले पाठ में और दूसरे पाठ में भी सुना, कैसे ईश्वर हम लोगों को शुरू से चुनता है। ईश्वर हम लोगों को शुरू से ही अपनी योजना के तहत हम लोग को ढालता है। और इस तरह से माँ के गर्भ में करने के पहले ही ईश्वर हम लोग को जानता है कि हमारे पीछे उसकी क्या योजना है, हमको क्या करना है इस दुनिया में। अब कैसे ईश्वर की योजना के अनुसार हमें जीना, उसको ईश्वर पहले से ही जानता है। हमें चाहिए कि उससे हम पहचानने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें और उसके अनुसार हम जीने की कोशिश करें। और दूसरी बात, मैं आपसे आज तो सवाल पूछने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल में पूछता हूँ। ये सिस्टर बेनेडिक्टा कौन है? ये सिस्टर बेनेडिक्टा कौन है? मैं आज प्रकाशना ग्रंथ के आधार पर प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11 इसमें यही कहता है कि ये वो है जो कि दुख संकट से पार होकर के यहाँ पर आई और मेमने के रक्त से अपना वस्त्र धो करके वो सफेद किए। ये बुक रेवलेशन प्रकाशना का अध्याय 7 कहने का मतलब यह है कि सिस्टर अभी यहाँ तक इस अवस्था पर पहुंचे, हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार की समस्या से जूझते हुए यहाँ पर पहुंचे। हम सबों का जीवन कहानी अलग अलग है, सिस्टर का भी जीवन कहानी अलग है। अगर हम सिस्टर को उसके जीवन के बारे में हम पूछेंगे तो हम लोग को बताते हुए आंखें नहीं होगा। उनके जीवन में भी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की, लेकिन उन सबों को जूझते हुए वो आगे और वो आज यहाँ हम लोग देखिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं हमें भी बहुत सारी समस्याओं से हमें जूझना है, बहुत सारी कठिनाइयों से हमें जूझना पड़ेगा, हर प्रकार के संकट को हमें झेलना पड़ेगा। तब केवल हम मेमने के रक्त से हम अपने को धो करके हम सफेद कर सकते हैं। सिस्टर बेनेडिक्टा ऐसा ही यहाँ पर खड़ी नहीं, वो कितना तपस्या की है, कितना त्याग किए, कितना परिश्रम किए, तब केवल आज वो हमारे साथ। तो आज ईश्वर हम लोग को यही करता है कि हम जहां कहीं जिस किसी स्थिति में भी क्यों ना, हमें अपने जीवन की योजना को हमें पहचानना, हमें अपनी बुलाहट को हमें पहचानना हो और उस बुलाहट के अनुसार हमें जीना हो, चाहे जैसे भी हो, जो भी कठिनाई, समस्याएं और दुख तकलीफ क्यों ना आए, हमें उससे जूझना और तब केवल हम एक सफल इंसान बन सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी
बुलाहटीय जीवन में समस्या नहीं है वाली बात नहीं। हम प्रत्येक के जीवन में समस्या, लेकिन ईश्वर हम लोग को कहता है कि हमें कभी हताश नहीं होना, ईश्वर में हमें विश्वास करके हमें आगे बढ़ना, यही हम लोगों का जीवन। मैं अगर सिस्टर बेनेडिक्टा को पूछूंगा कि आप ईश्वर में विश्वास किए कि संकट के समय, हमको लगता है जरूर उनको बोलेंगे कि मैं विश्वास की तब केवल मैं आगे बढ़ूँगा। ईश्वर में विश्वास हम लोग करेंगे तब केवल हम लोग संकट से हम लोग पार होंगे या संकट से हम लोग सफलता। तो आज हम लोग अंतिम में जैसे सुसमाचार में आज हम लोग ने पढ़ा मरियम की स्तुति का। मरियम ईश्वर के कृपा के लिए वो ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर ने उनके जीवन में जो भी कृपा दान दिया उसके लिए माता मरियम ईश्वर को धन्यवाद देती। आज हमारे लिए एक कृपा का दिन है, विशेष करके हमारी बहन बेनेडिक्टा के लिए कृपा का दिन। आज दोनों पाठ में इस तथ्य को कृपा को जोर दिया जाता है। ईश्वर हम लोगों के लिए अपार कृपा और आशीष हम लोग के लिए बरसाया। कभी कभी बहुत बार हम लोग को महसूस नहीं होता है कि ईश्वर हम लोगों के लिए कैसे हमारे जीवन में आशीष और कृपा बरसाया। हमें लगता है कि हमारा जीवन ऐसा ही चल रहा है और ऐसा ही चलेगा बिना किसी आशीष और कृपा। लेकिन ईश्वर रोज दिन हमारे जीवन में आशीष और कृपा बरसाता। तो आज हम सिस्टर बेनेडिक्टा के साथ हमारे जीवन में ईश्वर ने जो भी कृपा बरसाई उन सभी कृपा का हमको आज हम ईश्वर। और आज जैसे पहले बात में हम लोगों ने सुना कि सिमोन इस्राएली जनता के लिए ईश्वर से आशीर्वाद, ईश्वर से वो आशीर्वाद मांगता है, उनको आशीर्वाद देता है। और आज हम लोग के लिए आशीर्वाद देने का भी दिन। आज हम लोग सिस्टर बेनेडिक्टा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनको भरपूर आशीर्वाद आप लोग के तरफ से आज को आशीष की कृपा से भर दे और आपका धर्मसभा फले। यही आज हमारी जिंदगी में आप सबको आइए आज हम इसके लिए हम ईश्वर से विशेष प्रेम की obedient, chastity, poverty to the Lord our God, to the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, and to our superiors, according to the primitive rule and our constitutions. भाइयों एवं बहनों, हम यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि स्वयं पिता ईश्वर ने हमारा उद्धार किया है। हम उससे कलीसिया की आवश्यकताओं और हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया के गडेरिए अपने को ईश राज के उत्साही और ईमानदार संदेशवार प्रकट करें और साथ ही साथ हमारे यहाँ बिशप लिनुस पिंगल इक्का अपने मिशन में
ईश्वर का संदेश, प्रेम का संदेश, शांति का संदेश पूरे डायसिस में दे सके, हम निवेदन करें। सब विश्वासी जो क्रिस्त के नाम के कारण अत्याचार सहते हैं, अपनी सहनशीलता और धीरज के द्वारा क्रिस्त विश्वास की दृढ़ साक्षी देते रहें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सब विश्वासी अपने अपराधों से मुक्त होकर ईश्वर के सुयोग्य संदेशवाहक बने, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से सिस्टर बेनेडिक्टा के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने इस बुलाहट में अपनी खुशी दे और सदा उसके साथ रहकर उसके हर कार्यों में आशीष देते रहें, ताकि वे उसकी कृपा का अनुभव करते हुए ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए अपने प्रार्थना के द्वारा मिशन कार्य कर सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के प्रार्थना करते हैं, विशेषकर सिस्टर बेनेडिक्टा के परिवार वालों के लिए, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा और शिक्षा दी, ताकि वे क्रिस्तीय विश्वास में आगे बढ़कर और विशेष रूप से बुलाहट पाकर ईश्वरीय प्रेम का लोगों में संचार कर रही हैं। वैसे उनके परिवार वाले अपने विश्वास के द्वारा, अपने अच्छे जीवन के द्वारा सदा सुखी रहें, खुशी रहें और दूसरों के लिए एक अच्छे क्रिस्तीय होने का उदाहरण देते रहें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेष रूप से पूरे इस धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर की बुलाहट बहुतायत से मिले, ताकि बहुत सारे लोग बुलाहट पाकर ईश्वर का प्रेम का संदेश इस डायसिस में फैला सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी मतलबों को ईश्वर को जाए। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुंच सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान करे। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ हमारी बहन बेनेडिक्टा का आत्मसमर्पण भी स्वीकार करें, जिसकी पुष्टि वे आज पुनः चाहती है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तू हमारी बहन को अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से कहते हुए गाते हैं। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल करी चलता है। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं।
जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्राप्त हो प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पति पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर यह दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों तथा शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें ईश्वर के आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थना का अचल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लिनुस पिंगलिका, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, विशेषकर आज सिस्टर बेनेडिक्टा जो अपना रजत जयंती मना रही हैं, और इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें। विशेषकर आज हम बिशप माइकल के लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने सिस्टर बेनेडिक्टा के लिए उनकी बुलाहट को पहचानने में मदद किया और उनके जो भी सदस्य सिस्टर बेनेडिक्टा के परिवार से गुजर चुके हैं, उनकी आत्माओं को अपने राज्य में प्रवेश पाने और जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पापों देखे। ये वही प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो सिस्टर बेनेडिक्टा को कलीसिया की सेवा और लोगों की सेवा के लिए चुन लिया है। वही प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को भी चुनते हैं और हमको अपने मिशन काम के लिए हम भेजते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर और रक्त ग्रहण किया है, जिससे तूने इस रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमें दिया है। ऐसे कृपा कर कि हमारी ये बहन इस स्वर्गीय भोजन तथा पेय से नवस्फूर्ति पाई तथा तेरे मार्ग में सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आपकी बधाई करती हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय देकर पूजन समारोह को भक्तिपूर्वक और पवित्र वचनों द्वारा प्रेरणायुक्त कर दिए हैं। पुरोहित भाई को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना योगदान दिए हैं। गायक मंडली मुझे ठाकुरों और ब्रदरों को भी संदेश धन्यवाद। आप सबों ने सुंदर और प्रेरणादायक शब्दों से गोयल की भांति गीत गाया है। यहाँ उपस्थित सभी धर्मपत्नी, परिवार के सभी प्रियजनों, रिश्तेदारों और जितने भाई बहन, माता पिता और बच्चे यहाँ आए हैं, सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस चांदी जुबली को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग प्रशंसनीय है। आपके प्यार, प्रार्थना, त्याग से यह दिन संभव हो सका। माता मरियम की प्रार्थना द्वारा बहुत अधिक कृपाएं मिली हैं। माता मरियम को धन्यवाद। स्वामी और सभी से आग्रह है कि आप इस पूजे में थोड़ी देर के लिए जाएगा। मेरे परिवार को से भाग दिए जा रहे हैं। अंत में यही कहूँगी, हमारी मदर और धर्म बहनों की ओर से प्रीति भोज मिले आप सभी आमंत्रित हैं। सारी सांत्वना का ईश्वर आप लोगों पर आशीष बरसाए कि आप लोग जीवन के सब दिन शांतिपूर्वक बिताएं। ईश्वर आप लोगों को हर संकट से बचाए और आप लोगों का हृदय अपने प्रेम में सुदृढ़ करे। ईश्वर विश्वास, भरोसा और प्रेम के दानों से आप लोगों को धनी बनाकर इस जीवन के सब कार्य कुशल करे। आप लोग अनंत जीवन सानंद प्राप्त कर सके। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ।